बिल गेट्स दुनिया के मोस्ट वेल नोन बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं। हर कोई उन्हें पता है कि किस तरह से उन्होंने हार्डवर्क को ड्रॉप किया था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज खोली थी माइक्रोसॉफ्ट जब से उन्होंने डोमिनेट किया टॉप ऑफ द बिलियनर्स लिस्ट को, जो कि अभी $112 बिलियन पे खड़े हैं। और ये भी चीज़ है, उन्होंने डोनेट किया $50 बिलियन से ज़्यादा चैरिटी को। क्लियरली माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड करना काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई बिल के लिए, मगर बिल गेट्स जो थे वो अकेले फाउंडर नहीं थे माइक्रोसॉफ्ट के। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट जो एक्चुअली को फाउंड किया था दूसरे इंसान जिसका नाम था पॉल एलन ने, और ये जब तक नहीं हुआ था कि हॉनरी टाइटल मिला उनको, जैसे एप्पल के को फाउंडर रोनाल्ड वेन को मिला था। पॉल हेवीली इन्वॉल्व थे कंपनी में एक दशक तक के लिए, जब तक उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं और जाएंगे। और उस समय उनके पास 25% शेयर थे माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि पीक में $625 बिलियन होते। मगर ज़्यादातर लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक दूसरा को फाउंडर था या फिर उनकी मौत हो गई थी कुछ साल पहले। तो क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट के भुला दिए गए फाउंडर के साथ? अगर थोड़ा पीछे जाए तो पॉल एलन का जन्म 21 जनवरी 1953 को सिएटल वाशिंगटन में हुआ था। वो काफ़ी एकेडमिक फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने, क्योंकि दोनों उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे लाइब्रेरीज में। इनफैक्ट उनके पिता ने एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज का काम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। हालांकि उनकी माँ एक लाइब्रेरियन थी। इन सारी चीज़ों के साथ ही मुझे नहीं लगता कि आपको सुन के सरप्राइज होगा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बेस्ट स्कूल में डाला जो कि वो अफोर्ड कर सके, एक प्राइवेट प्रिपरेटरी स्कूल जिसका नाम था लेक साइड स्कूल। पर्सपेक्टिव के लिए एनुअल ट्यूशन इस स्कूल में करंटली $38,000 कॉस्ट करती है। इनरोल कराना पॉल को प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में। इसी के साथ ही उनके पेरेंट्स ने कंसिस्टेंटली उनको म्यूजियम्स, गैलरीज और कंसर्ट्स में लेके जाते थे, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो सके बहुत सारे इंटरेस्ट जितने वो पॉसिबल कर सके। मगर आयरॉनिकली उनका ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट था इनमें से किसी चीज़ में नहीं था। उनका ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स के साथ मैस करना उनके दोस्तों के साथ स्कूल में। बिल गेट्स और केंट एवंस ये ट्रायो जो था रेगुलरली यूज़ करता था लेक साइड्स के टैली टाइप टर्मिनल्स को अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, और जल्दी वो एक्चुअली फाउंड करने वाले थे प्रोग्रामिंग क्लब को। बस एक ही दिक्कत थी कि उनके पास कोई भी कंप्यूटर्स का एक्सेस नहीं था। तो उन्होंने डील करी एक लोकल कंप्यूटर कंपनी जिसका नाम था कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन के साथ। उन्होंने कहा कि वो बग ढूंढेंगे उनके सॉफ्टवेयर में एक्सचेंज में कंप्यूटर टाइम के। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगा डेवलपिंग शेड्यूल करने में सॉफ्टवेयर का लेक साइड के लिए, मगर इतना सारा टाइम उन्होंने अपनी हॉबीज़ पे स्पेंड किया। पॉल कभी भी एकेडमिकली किसी भी तरह से गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने परफेक्टली 1600 स्कोर किया था SAT बिफोर एडमिटिंग इनटू वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी। पॉल जो एक्चुअली 2 साल बड़े थे बिल से, तो बिल जो थे सिएटल में थे जब पॉल कॉलेज जा चुके थे। तो इसकी वजह से बहुत आसान हो गया वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहना, और उनका पहला सीरियस बिजनेस एंडेवर जिसका नाम था ट्रैफो डेटा में काम करने के लिए। उस समय जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स थी वो परफॉर्म करती थी ट्रैफिक सर्वेस को, इसकी वजह से स्टॉप लाइट्स को ज़्यादा एफिशिएंट बना सके वो। इसे अकॉम्प्लिश करने के लिए वो रबर होजेस को लेटा देते थे रोड पे, और जब भी एक कार उनके ऊपर से जाती थी वो एक एयर पल्स बनाती थी रबर होज में, जो कि रिकॉर्ड किया जाता था मैकेनिकल काउंटर से। पॉल और बिल का विजन था ट्रैफो डेटा के साथ कि डिजिटलाइज किया जाए इस एंटायर प्रोसेस को। मगर एक और फंडामेंटल इशू आ गया था कि उनके पास कंप्यूटर का एक्सेस नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने एक नाम जिसका नाम था पॉल वेनक से पार्टनर किया, जिन्होंने उनके लिए कंप्यूटर बनाया। मगर जैसे ही चीज़ें सही होने जा रही थी, जो तीनों थे रुक चुके थे, क्योंकि जो स्टेट ऑफ वॉशिंगटन था वो अपना खुद का ट्रैफिक प्रोसेसिंग प्रोग्राम बनाने वाले थे, जो कि उन्होंने फ्री में दिया लोकल गवर्नमेंट्स को। तो इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके थे नीड फॉर ट्रैफो डेटा का। मगर इस पॉइंट पे पॉल ने 2 साल कॉलेज के ख़त्म कर लिए थे, मगर जब उन्हें जॉब मिली प्रोग्रामर की हनीवेल बॉस्टन में, तो उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप करके जॉब ले ली। और ये एक्चुअली परफेक्ट टाइमिंग थी, क्योंकि बिल भी हार्डवेयर आ रहे थे सेम टाइम पे जो कि बॉस्टन में है। इसकी वजह से दोनों मिल चुके थे अपनी फ्रेंडशिप बॉस्टन में कंटिन्यू करने के लिए, और ज़्यादा समय नहीं लगा उनका नेक्स्ट बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए। 1975 में पॉल और बिल ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी, मगर वो कंपनी ऐसी नहीं थी जैसा हम उन्हें आज जानते हैं। कंपनी एक्चुअली फोकस करती थी सेलिंग करने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर को न्यू मैक्सिको में, और उनके पहले क्लाइंट्स या पार्टनर्स थे वो अप एंड कमिंग कंपनी जिसका नाम था माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सर्विसेज। और क्योंकि वो कंपनी लोकेटेड थी एल्बुकर्की न्यू मैक्सिको में, पॉल और बिल ने डिसाइड किया कि माइक्रोसॉफ्ट को भी वहीं पे बेस करेंगे। मगर वो 4 साल बाद उन्होंने हेडक्वार्टर्स को मूव कर लिया था अपने होम स्टेट ऑफ वॉशिंगटन में। और इन द मीन टाइम माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा था उनको। अगस्त ऑफ 1977 में उन्हें एक एग्रीमेंट बनाया ASCII मैगजीन इन जापान में, जिसकी वजह से उन्होंने ASCII माइक्रोसॉफ्ट को खोला। इन सारी प्रोग्रेस के साथ ही कंपनी की उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा बिल और पॉल को अपना खुद के एक दूसरे से गुस्सा शुरू करना, और ये सारी चीज़ें बिल से शुरुआत हुई थी। उन्होंने ज़्यादा इक्विटी मांगी पॉल से। यह आर्गूमेंट बिल का ये था कि वो अभी भी कॉलेज में और कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहे। वहीं पर पॉल की काफ़ी अच्छी जॉब है, मगर बिल ना ही ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट
के साथ, मगर वो बहुत सारा टाइम भी स्पेंड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। ये आर्ग्यूमेंट सेंस बनाया पॉल को, इसकी वजह से उन्होंने एग्री किया 60-40 की इक्विटी का। मगर इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा कि बिल को और ज़्यादा इक्विटी चाहिए थी। बिल ने ज़्यादा निगोशिएट किया दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को 64/36 के स्प्लिट में। पॉल ने इसको भी बड़ा डील नहीं बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत ज़्यादा दोनों अमीर हो जाएंगे अगर चीज़ें सही जाती है तो। इस वजह से उन्होंने फाइट बैक नहीं किया बिल के अगेंस्ट में। अगर ओवर टाइम चीज़ें और ख़राब होती गई क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रेस अटेंशन को अट्रैक्ट किया। बिल पब्लिक फेस बने माइक्रोसॉफ्ट के और उन्होंने सारा पॉल की सिग्निफिकेंस कंपनी में ख़त्म कर दी। जो दो थे क्विकली ग्रोइंग अपार्ट हो रहे थे और उन दोनों को ये बात पता थी। मगर पॉल ये कहते हैं कि वो टू एंग्री एंड प्राउड थे कन्फ्रंट करने के लिए बिल को इस बारे में। बिल की पर्सनैलिटी ऐसी कन्फ्रंटेशन को आसान नहीं बनाती इधर। अकॉर्डिंग टू पॉल, बिल जो थे यूजुअली एक्सट्रीमली कुछ सोर लूज़र थे और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे एडमिटिंग करने में अपनी गलतियों को। एग्जाम्पल के लिए पॉल ने बिल के साथ चेस खेलना बंद कर दिया था बहुत शुरुआत से, क्योंकि वो बहुत गुस्सा कर देते थे और जब भी वो हार जाते थे वो गोटियों को ज़मीन पे गिरा देते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ है ये, मगर ये सारे इनफ नहीं थे पॉल को कंपनी छोड़ देने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे फ्यूचर की माइक्रोसॉफ्ट के, मगर ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली थी जब उन्हें पता चला कि वो ज़्यादा इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ के लिए। 1982 में 29 साल की उम्र में पॉल डायग्नोज हुए हॉजकिंस लिम्फोमा से, जो कि एक तरह का कैंसर है जो कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। उनके स्केरी डायग्नोसिस के साथ ही पॉल जो है माइक्रोसॉफ्ट में रहे, मगर उनका इनपुट जो है कंपनी में कम हो गया था ऑब्वियस रीजंस की वजह से। हाउएवर बिल का एक डिफरेंट टेक था इस सिचुएशन में, ना कि सपोर्ट करना उनके दोस्तों को इतने मुश्किल हालात में। बिल कंप्लेन करना शुरू कर चुके थे पॉल के अगेंस्ट कि वो अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं। और जो ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि जब पॉल ने ओवरहर्ट किया बिल और स्टीव वॉर्मर को डिस्कशन करते हुए सुना कि किस तरह से वो पॉल की इक्विटी कम कर सकते हैं। और इस चीज़ को सुनने के बाद पॉल जो उन्होंने हॉनरेबल चीज़ करी, माइक्रोसॉफ्ट को रिज़ाइन करके 1983 की फरवरी में। फॉर्चुनेटली पॉल का कैरियर काफ़ी अच्छा गया जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा। उनकी मेंटल हेल्थ हालांकि ख़राब हो गई थी धीरे धीरे, मगर जैसा कि हमें देखा है कि पॉल को माइक्रोसॉफ्ट छोड़ना पसंद नहीं था, मगर वो पार्ट होना चाहते थे कुछ बड़े का। और क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा पहले ही फाउंड कर लिया था, मगर बिल की वजह से उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाए थे जर्नी को। और ये चीज़ नोटेड करने वाली है कि पॉल जो थे जब फिर भी माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड में थे, मगर ये चीज़ वो नहीं चाहते थे। तो किसकी वजह से वो अपने खुद के अंदर ही सीमित रहे कुछ सालों तक माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद। मगर ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली थी जब माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक गया 1986 में। एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग डे माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू $780 मिलियन हुई थी, जिसकी वजह से पॉल को नेटवर्थ मिली $195 मिलियन की। पॉल के पास अब काफ़ी सारा पैसा था और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ थी जो कि कभी भी आ सकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सुन के सरप्राइज होगा कि पॉल ने डिसाइड किया कि सॉरी फील करना खुद के लिए सही नहीं होगा और ज़िंदगी जीना शुरू कर दी जब तक वो जी सकते हैं। मगर उससे पहले उन्होंने ये किया, वो अच्छी चीज़ें से पॉजिटिव टास्क से शुरुआत करना चाहते थे। इसलिए 1986 में उन्होंने पॉल जी एलन फैमिली फाउंडेशन की शुरुआत करी, जो कि डेडिकेटेड था एडवांसिंग हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के लिए। इस चीज़ के बाद पॉल ने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी क्लासिक चीज़ें जैसे मैंशंस, याच, प्राइवेट जेट्स और स्पोर्ट्स टीम खरीदी, मगर उनकी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें भी थी। एग्जाम्पल के लिए पॉल एक मैसिव फैन थे म्यूज़िक के, स्पेशली रॉक म्यूज़िक। तो 2000 में उन्होंने एक्सपीरियंस म्यूजिक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जो कि रॉक एंड रोल म्यूजियम था, जो कि डेडिकेटेड था उनके रॉक हीरो जिमी हेंड्रिक्स के नाम पे। उन्होंने अपना खुद का बैंड भी बनाया जो कि था अंडर थिंकर्स, और जहाँ पे उन्होंने गाया और गिटार बजाया। 2013 में उन्होंने एक पूल एल्बम लॉन्च करी जो कि पर्सनली लिखी थी उन्होंने, और क्रो रोड करी थी हर सॉन्ग एल्बम में। म्यूज़िक के साथ ही पॉल ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया यूनिक चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कलेक्शन बनाया वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर प्लेन्स का। उनका एक एक्सटेंसिव आर्ट कलेक्शन भी था जो कि फिल्ड था पीसेस से, जो कि $10 ऑफ मिलियन के थे। और जो पॉल थे उन्होंने सारा पैसा खर्च नहीं किया था, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था ज़्यादा उस चीज़ों में। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने अमेरिका ऑनलाइन और ड्रीमवर्क्स में इन्वेस्ट किया था। उनकी स्पोर्ट्स बेट भी काफ़ी अच्छे से जारी थी क्योंकि उन्होंने सिएटल सीहॉक्स, पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स और सिएटल साउंडर्स को ओन किया था। जो सीहॉक्स थे वो सुपर बोल 3 में भी गए थे। जो सीहॉक्स थे वो सुपर बोल में भी 3 बार गए थे और वो जीते भी थे 2014 में। ना कि सारी उनकी इन्वेस्टमेंट सही गई थी, पॉल का डेफिनेटली फेयर शेयर ऑफ लूजेस भी थे और जो कि काफ़ी बड़े थे। एक उनकी इन्वेस्टमेंट थी चार्टर कम्युनिकेशंस में। उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी जहाँ पे बहुत सारे बाकी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एसिमेट्रिक्स, स्टारवेव, मेट्रिकॉम और इंटरवल रिसर्च भी इतनी ज़्यादा नहीं चल पाए। हालांकि उनका स्टेक माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थी जो कि इन सारी चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं था, और इसकी वजह से उनकी नेटवर्थ $20 बिलियन हो चुकी थी।
अब बात करें पॉल के रिश्ते की बिल गेट्स के साथ उस चीज़ के बाद, तो इवेंचुअली उन्होंने समझौता कर लिया और बात करने लगे, मगर पहले की तरह नहीं था कुछ भी। पॉल माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड में रहे 2000 तक, और जब उन्होंने छोड़ दिया और जब बिल गेट्स स्टेप डाउन हुए सीईओ से, अनफॉर्चुनेटली पॉल का लिम्फोमा जो था रिसर्फेस हुआ 2009 में, और वो जब ट्रीटमेंट ले तो रहे थे मगर नो डाउट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे। जैसे ही पॉल ने अपनी ज़िंदगी का अंत देखा, उन्होंने डिसाइड किया कि एक मेमोरी लिखेंगे जो आइडियल मैन, जो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरी बताई अपने पर्सपेक्टिव से। किताब में वो ये क्लेम करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने ही बंच ऑफ आइडियाज़ लेके आए थे जो कि बिल जो क्रेडिट को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए पॉल कहते हैं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम खुद ने रखा था और उन्होंने सॉफ्ट कार्ड बनाया था जो कि वो एक ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट किया था पर्सनल कंप्यूटर के मार्केट में। पॉल के हिसाब से वही ऐसे हैं जिन्होंने सारे आइडियाज़ दिए थे और बिल ने ज़्यादातर टाइम बिजनेस को चलाने में दिया था। बहुत सारे क्रिटिक्स ने पॉइंट किया है कि जो बुक है वो कड़वाहट से भरी है और ज़्यादा रेंट है, ना कि एक इंस्पायरिंग मेमोर है। मगर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि पॉल का लिम्फोमा वापस आ गया 2018 में और उन्होंने उसकी जान ले ली 15 अक्टूबर 2018 को 65 साल की उम्र में। इन टर्म्स ऑफ क्या हुआ उनके फॉर्चून को, पॉल कभी भी उन्होंने शादी नहीं करी और उनके बच्चे नहीं हुए। इसके वजह से उन्होंने कोई भी हेयर नहीं था टेक ओवर करने के लिए। पॉल का गोल था कि सिंपली डोनेट करना सारा पैसा उनकी डेथ के बाद, और डिटेल प्लान भी लिखा था उन्होंने कि वो कैसे किया जाए। तो सारी चीज़ें जो बची थी उनकी सिस्टर थी जॉडी एलन, जो ये सारा फाइनल विजन करने वाली थी, मगर वो कभी भी लीडिंग वॉइस नहीं बन पाए माइक्रोसॉफ्ट के। होपफुली वो कंटिन्यू करेंगे लीडिंग वॉइस होना बिहाइंड अपने फॉर्चून के। क्या आप लोग अमीर होकर तबीयत खराब होना सही है या फिर गरीब होकर हेल्दी रहना सही है? आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप एग्री करते हो कि पॉल एलन क्रिमिनली अंडररेटेड थे, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा सजेस्ट करने के लिए फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।